भाई सब्जेक्ट कौन सा भी हो, उस सब्जेक्ट को सीखते वक्त या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपका अप्रोच अगर क्रिएटिव है तो प्रॉब्लम सॉल्व करना हमेशा पॉसिबल होता है, आसान भी होता है। मुझे याद है मैं जब 11th में था तो एक सीनियर थे, उन लोगों ने वो पढ़ाई कर रहे थे अपने एक किसी एग्जाम का। उन्होंने उनके बुक से एक क्वेश्चन लिखाया और वो क्वेश्चन मैंने जिस तरीके से अटेम्प्ट किया वो मेरे खुद के लिए एक कॉन्फिडेंस देने वाली चीज थी। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि एक बॉल 1 मीटर के हाइट से छोड़ा गया है और ये बॉल छोड़ने के बाद हर बार जब ग्राउंड से टकराता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 50% से कम हो जाती है, 50% लॉस्ट होती है। और इस तरीके से ये बॉल कुछ ट्रैवल करने के बाद रुकता है। तो इस बॉल ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। अब देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से मैंने समझना स्टार्ट किया। सबसे पहली चीज तो जब ये 1 मीटर से हम लोग बॉल छोड़ते हैं, राइट, यहां पर उसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है mgh। यहां पर m मतलब इस बॉल का मास, g मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, h मतलब हाइट। ये बॉल 1 मीटर हाइट, सपोज ये ग्राउंड हमने यहां पर पकड़ लिया, तो ये बॉल 1 मीटर हाइट पे सपोज हमने पकड़ा तो ये यहां पे नीचे गिरेगा। यहां पर इसकी काइनेटिक, क्योंकि देखो यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। जब ये नीचे गिरने लग जाता है तो इट्स पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक। यहां पर पूरी की पूरी एनर्जी काइनेटिक में है। अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी हाफ से लॉस हुई और वही काइनेटिक एनर्जी अब फिर से वो बॉल ऊपर आता है और पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी तो h पर, हाइट पर डिपेंड करेगी। मतलब बॉल ने यहां से शुरुआत की और पहला टप्पा खाने के बाद ये बॉल सिर्फ आधा मीटर ऊपर आएगी, फिर से नीचे गिरेगी, फिर उसका आधा मतलब 1/4 मीटर ऊपर आएगी, उसके बाद 1/8 मीटर एंड इट विल कंटिन्यू फॉर इनफाइनाइट टाइम एक्चुअली। अब आप यहां पर देखिए कि ओके, तो यहां पर मुझे ध्यान में आ गया कि टोटल मिलाकर बॉल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो यहां से उसने शुरुआत की 1 मीटर हाइट से, सो 1 मीटर, हाफ मीटर, हाफ मीटर, 1/4 मीटर, 1/4 मीटर, 1/8 मीटर, 1/8 मीटर। सो मुझे ये पूरा जो है अप टू इंफिनिटी कैलकुलेट करना है। सो नाउ यू कैन सी हियर, राइट, 1 प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/4, हम लोग ये इक्वेशन लिखते थे। अब इसमें अगर आप देखते हैं तो ये हाफ हाफ 1/4 1/4 ये दो दो बार आ रहा है। तो मैं कॉमन अगर निकाल लू इनमें से, इसको अगर एडिशन लिखना चाहूं तो ये जो कुछ भी पूरा कैलकुलेशन दिख रहा है इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 2 इंटू हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 टू इंफिनिटी। अब इसमें का बाकी का कैलकुलेशन तो कर सकता हूं, लेकिन ये ब्रैकेट में जो दिख रहा है हमें, राइट, क्या दिख रहा है, हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8, इसे कैसे सॉल्व करना है। मुझे उस वक्त इसके बारे में भी कोई कंसेप्ट नहीं मालूम था, लेकिन फिर दिमाग में एक आइडिया, ये क्या दिख रहा है, हाफ, उसका फिर से हाफ, उसका फिर से हाफ। तो मैंने इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया कि एक पूरी रोटी लेते हैं, उस पूरे रोटी में से, राइट, ये अगर एक रोटी है, अब यहां पर कुछ नहीं है, ठीक है, पहले हम लोग इसमें आधी रोटी लेके आते हैं, राइट, फिर 1/4 मतलब आधे का आधा, मतलब जितना पार्ट बचा हुआ है उसका आधा, यहां पर एक रोटी डाल दी, उतना 1/4 रोटी डाल दी। अब कितना पार्ट बाकी है, 1/4, उसका हाफ 1/8, उसमें 1/8 ऐड कर दिया, फिर उसमें बचा हुआ 1/8 का हाफ 1/16 ऐड कर दिया। अब उसका आप हाफ 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 ऐड करते जाओ तो ये पूरा क्या बन गया, 1 कंप्लीट रोटी, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 अप टू इंफिनिटी अगर करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमने थोड़ी देर पहले जो कैलकुलेशन किया था उसमें ये वैल्यू लिख देंगे तो हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया 1 प्लस 2 इंटू 1 विच इज 3 मीटर्स। सो आंसर आया 3 मीटर। कितना इंटरेस्टिंग चीजें हैं। आज के डेट में मुझे मालूम है कि वो सब निकालने के लिए मेरे पास जो हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है वो है, लेकिन मुझे उस वक्त नहीं मालूम था। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, आप कितना जानते हो ये तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको जितना मालूम है उस पर आप कितने अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान में रखो, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, थोड़ा क्रिएटिव होकर सोचो, तो आप लोग भी बहुत डिफिकल्ट लगने वाले प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व कर लोगे। ऑल द बेस्ट।